हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पहले ओमी ने मेरे संग रेप करा, रेप करने के बाद फिर मुझ पे किसी और पे आरोप लगवा दिया। मथुरा जनपद में फर्जी बलात्कार गिरोह के खुलासे के बाद हरकत में आई पुलिस ने गिरोह के संचालक ओमी और उसके साथियों के खिलाफ गोवर्धन थाने और कोसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गिरोह के खुलासे के बाद एक दर्जनों पीड़िताओं ने कैमरे पर आकर अपने साथ हुई आपबीती सुनाई कि किस तरीके से पहले उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है, फिर भोले भाले लोगों पर बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। अब तक दर्जनों लोगों के खिलाफ झूठी बलात्कार की रिपोर्ट ओमी अपने गिरोह के माध्यम से दर्ज करा चुका है। 2 माह पूर्व फर्जी बलात्कार के मामले में ओमी और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गिरोह के खुलासे के बाद अब आरोपी तिलमिलाए घूम रहे हैं और पीड़ित परिवारों को डरा धमका रहे हैं। पीड़ित लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। 15,000 में बलात्कार, जी हाँ, ये नाम आप कई दिनों से टीवी में सुन रहे होंगे, लेकिन इस दौरान जब आगरा से संचालित हो रहा 15,000 के फर्जी बलात्कार के गिरोह के मामले में पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज की और जब लोगों को लगा कि अब शायद अपराधी पुलिस के चंगुल में होंगे और जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी लगातार जो पीड़िता हैं उनके परिवार वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं और बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित परिवार के लोग यहां पर एसएसपी मथुरा कार्यालय पर आए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी 2 एफआईआर गोवर्धन और 1 कोसी थाने में दर्ज है, लेकिन बावजूद उसके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। एक फर्जी बलात्कार का गिरोह जनपद मथुरा में संचालित हो रहा है, जो कब किस पर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करा दे, जिसमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया जाता है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ जाती है और जमानत में काफी परेशानी होती है और पीछे लाइजनिंग होती है, बहुत मोटी धनराशि वसूली जाती है मुकदमा खर्च करने के लिए, मुकदमा खत्म कराने के लिए। आज पीड़ित परिवार यहाँ पर आया, जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से आपने यहाँ पर आए और क्या बातें हुई, साहब से क्या बताया आपने? साहब ने सुनी नहीं हमारी कोई बातें। क्या बताइए? उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जो कुछ काम होना है। किस लिए आए यहाँ पर? क्या शिकायत लेके आते ओमी के बारे में, जो झूठे फर्जी मुकदमे लगाता। रात को मेरे पास धमकी आई है कि तो जिंदा जला दिया जाएगा चौराहे पे खड़ा करके, और हम तो ये जिंदा जला देंगे तो 10 लोगों को कान और रोएंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि हम क्या चीज है। किसने धमकी दी है? और रवि, अरुण, पिंटू। ओमी का एक तो साला लगता है, ओमी का साला है, ओमी का लड़का है। क्यों धमकी दे रहे हैं आपको? मुझे मेरी बहन ने को क्षेत्र का जो बनाया था उस चक्कर में धमकी दे रहे हैं मुझे। तेरी बहन के तो जो एप्लीकेशन दिया तेरी बहन ने, या तो राजी रिश्ते मान जा, अपनी बहन को समझा दे, नहीं तो जिते जिंदा जला देंगे चौराहे पे खड़ा करके। न्याय के लिए परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस ने तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। आस लगी कि सभी लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर होने के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो अब उम्मीद पुलिस को जो होनी चाहिए, जो कार्रवाई की उम्मीद होनी चाहिए, वो लोगों को नहीं जग रही है। और बात करने की कोशिश करते हैं क्या घटना हुई थी और अभी क्या लग रहा है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। क्या घटना हुई थी आप लोगों? पहले वाले एसएसपी साहब जो थे वो बहुत बढ़िया थे, उन्होंने हमें आगे चलने का राह दिखाई थी। हमने उनके कहने पे उनके मुकदमे लिखाए, अपने 3 मुकदमे लिखवाए हम 3 लड़कियों ने, जो ओमी के चंगुल से छूटी हैं, हम भगी हैं, वहाँ से बच के कैसे भी तरीके से निकली हैं हम वहाँ से 3 मुकदमे लिखवाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। गोवर्धन थाने में गए, 164 के बयान भी हो गए सर हमारे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे भाई को, हमारे पापा को, हमारे भाई से कह रहे, रात को फोन आया कि तू तो ज्यादा सरापा से एप्लीकेशन वापस ले लें, ये तेरे भाई को चौराहे पे रिक्शा तो चलाता है, जिंदा जला देंगे मट्टी का तेल डाल के सर। ये क्यों सब हो रहा है, क्यों ये धमकियां मिल रही है, क्या मामला, क्या करता है वो?
ओमी 376 के पोस्को में सर झूठे मुकदमे लिखवाता हम लोगों से, हमने नहीं कर दी सर, हम नहीं लिखवाएंगे इसलिए। तो पहले ओमी ने अपने गुंडे भेज के हमारे संग में उल्टा सीधा करा सर, हमें लेके गया। फिर हमने मापे से आके हमने साहब से मिले, पहले वाले जो साहब थे एसपी में, उनसे हम आके मिले। उन्होंने कि तुम अपना मुकदमा दर्ज करा। हमने गोवर्धन थाने में मुकदमा दर्ज कराया सर। हमारी अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले अब थोड़ी वो सर थे, साहब थे पहले वाले एसएसपी, हमें थोड़ी राहत थी कि सर हमारे संग में कुछ हो सकता है, पर ये साहब तो हमारी सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। कह दिए सब जाओ हो जाएगा आपका, हमने हमसे पूछा आना ताचा, हमसे कोई मतलब ही नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। क्या पुलिस कर रही है, क्या करना चाहती है, इनकी तो कोई पता ही नहीं है सर। कितनी महिलाएं हैं आप जो परेशान हैं उसके चंगुल से? कितने हैं सर? अभी तो फिलहाल में हम 2 ही खड़ी हैं, 2-3 लड़की हमारी, सब हम मांगते खाते हैं, हमारा कोई और पैसा नहीं है। हम झूठ क्यों बोले आपसे, हम मांगते खाते हैं। कितनी पीड़िता हैं? हम कम से कम 6-7 लड़की हैं सर। बाहर की भी हैं कुछ? बाहर की भी हैं कुछ, और कुछ तो उसके जाल में फंसी हुई है। एक मेरी छोटी बहन है सर गोलू, वो उसके संग में ही है, ओमी की तरफ ही है। ओमी के साथ कौन कौन है जो काम करते हैं? ओमी के साथ में ओमी का साला है पिंटू है सर, एक उसका जीजा है शेरिया है, एक उसका मतलब भतीजा है, भांजे हैं, मतलब ऐसे पूरी मतलब उसी की गिरोह के हैं। कम से कम ऐसे 20 आदमियों का गिरोह है सर। उनमें से नवला है, मोहनिया है, जेपी है, मुरारी है। और क्या कार्रवाई चाहती हैं? क्या कार्रवाई हम चाहते हैं सर हमारी सुनवाई हो, हमारी कार्रवाई जल्द से जल्द उनको पकड़ाया है सर। अब हमें धमकी दे रहे हैं फोन पे, हमसे बोल रहे हैं तुम्हें जिंदा जला देंगे, तुम बाहर निकलोगे तो घर से तुम्हें उठा के ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके तेरी बहन को करेंगे, ऐसे उल्टे सीधे। मतलब आप भी जब पहले आई थी क्या शिकायत थी आपकी? क्या आपसे क्या कहा था? हम दे रहे क्या था, मेरे मम्मी पापा तो 15,000 रुपया दे रहा था, मेरे मम्मी पापा ने नाई कर दी। जो तेज पे तलाने के लिए दोनों लड़कियों, तो मेरे मम्मी पापा ने नाई कर दी। तो नहीं है ना, हमारे पापा तो और हमारे भैया तो मामा तो इन तो धमकी दे रहे थे। किस के लिए कह रहा था? बलात्कार के लिए कह रहा था। तो आपने मना कर दिया? हमने मना कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये पीड़िताएं, फर्जी बलात्कार का गिरोह जनपद मथुरा में संचालित हो रहा है। पुलिस से न्याय की उम्मीद लोगों को थी, इन पीड़िताओं को थी, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और लगातार पीड़ित परिवार को धमकी मिल रही है। अब देखना होगा कि सिर्फ जो बातें कागजों में देखने को मिलती है, मंचों पर देखने को मिलती है, धरातल पर कब न्याय की उम्मीद जगती है। अपने सहयोगी संतोष के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ मथुरा। पहले ओमी ने मेरे संग रेप करा, रेप करने के बाद फिर मुझ पर किसी और पे आरोप लगवा दिया।